नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सभी प्राणी जन्म लेने से पहले अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किस पाप कर्म के कारण प्राणी गर्भ में प्रविष्ट करता है और उसे क्यों गर्भ में कई कष्ट भोगने पड़ते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मित्रों, गर्भ गीता के पहले अध्ययन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक दिन सवाल किया कि हे प्रभु, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि प्राणी अपनी माँ के गर्भ में आता है तो वह अपने किस गुण दोष के कारण आता है। प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वे रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः हे भगवान, कृपया करके मुझे ये बताएं कि वे कौन से कार्य हैं जिनसे मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों से बच सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हे धनुर्धारी, जन्म मृत्यु का बंधन तो सभी प्राणियों की नीति है। यानी जिस किसी प्राणी ने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और ये सदा से ही संसार का नियम रहा है। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं या जो प्राणी संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं और फिर जो प्राणी संसार की दौलत पाने की कामना करते हैं परंतु भगवान भक्ति से विमुख रहता है, इसलिए वे बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जीवन मरण और गर्भ के दुख भोगता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन ने फिर उनसे पूछा कि हे माधव, संसार की मोह माया से मुक्ति तो संभव नहीं है। मन 5 विकारों के वश में है। वे 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। ये मन मस्त हाथी की तरह होता है। माया मन को हर लेती है। इस 5 विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है। ये प्राणी को नरक ले जाती है। हे जनदाता, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए, अर्थात मनुष्य को कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिससे मन को भक्ति में लगाया जा सके। तो इस पर श्री कृष्ण बोलते हैं कि पांडुपुत्र जिस प्रकार मस्त हाथी को वश करने के लिए महावश अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग अवश्य हो। भक्त और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्ति होती है। अहंकार करने से जीवन नरक बन जाता है। श्री कृष्ण की जवाब से संतुष्ट होकर अर्जुन फिर पूछते हैं कि कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए वन जंगलों में जाकर बस जाते हैं और कुछ संसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते हैं। तो हे प्रभु, इस बारे में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार मिल सकती है? अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं वे सन्यासी व वैरागी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वे मेरे दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि उनमें भक्ति व प्रेम नहीं होता। वे अहंकार में डूबे हुए होते हैं। तप या वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। मैं शुद्ध मन से भक्ति करने वाले अभ्यासी जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से परे है, उन्हें ही मैं दर्शन देता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा अब आपको अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।